अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैसलाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फैसलाबाद की जो रियल एस्टेट मार्केट है, आज से अगर 2 साल पहले हम देखें तो 2 साल पहले रियल एस्टेट मार्केट ने काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो काम हुआ और काफ़ी तेज़ी रही है। और तकरीबन ये साल डेढ़ साल का जो पिछला सिस्टम था, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट की फैसलाबाद की मार्केट ने बहुत ग्रो किया है। उसकी वजह ये थी कि जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ से इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो मार्केट जो है वो ग्रो कर रही थी और उसके अंदर जो है वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के नतीजे में पैसे कमा रहे थे। और लोग जो तेज़ी के साथ जो है वो आगे से आगे, अगर कोई चीज़ 8 रुपए की किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी 3 माह बाद या 6 माह बाद 10 रुपए में सेल हो गई, तो उसने फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की और उसने 3 रुपए 5 रुपए अपनी तरफ से मज़ीद लगा दिए और फिर आगे से आगे वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती चली गई। तो इस तरह से मार्केट जो है वो तेज़ी आती रही है और काफ़ी तेज़ी लोगों ने डेढ़ 2 साल के अंदर काफ़ी अर्निंग की। लेकिन ये पिछले 4 से 6 माह में मार्केट स्लो हो गई है। उसकी बेसिकली फैक्टर्स क्या हैं? उसका सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि मुल्की हालात थे, कि मुल्की हालात पाकिस्तान के जो है वो रजीम चेंज के बाद जो है वो मुल्की हालात यहाँ पे पाकिस्तान के कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। क्राइसिस स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होना शुरू हो गए। पाकिस्तान का जो डॉलर जो है उसकी कमी होती चली गई और डॉलर के रेट बढ़ना शुरू हो गए और लोग रियल एस्टेट की बजाय और जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए। और सेव होने के लिए कि कल को यार ये अल्लाह ना करे मुल्क दिवालिया ही हो गया, तो फिर जो है वो ये ना हो कि प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर बिल्कुल ही क्रैश कर जाए या प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सेफ ना हो। तो इसलिए लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, सेफ होने के लिए डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली, सोने में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली। तो उस वजह से मार्केट जो है वो फैसलाबाद की क्रैश होनी शुरू हो गई, मार्केट जो है वो गिरनी शुरू हो गई। दूसरा ये है कि जब फैसलाबाद में लोग पैसा कमा रहे थे, लोग अर्न कर रहे थे पैसा, तो उस पैसा कमाने के नतीजे के अंदर अगर मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 10 इन्वेस्ट किए तो वो 12 हो गए। 12 के बाद मैंने 3 रुपए अपनी तरफ से ऐड करके 15 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी और वो जब 18 हुए तो फिर मैंने उसके अंदर फिर 3-4 रुपए अपने ऐड करके तो 22-25 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो एक वक्त आया कि मार्केट के अंदर पैसा जो है वो कम हो गया, शॉर्ट हो गया। अब मेरे पास उस जो चीज़ मेरी 25 रुपए की थी, जो शुरू में मैंने 10 रुपए इन्वेस्टमेंट की थी, उसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाता गया और साथ प्रॉफिट अर्न करता गया। आज मेरे पैसे 25 रुपए हो गए, तो अब उस 25 रुपए का मेरे पास कस्टमर नहीं है। तो बेसिकली जब वो कस्टमर नहीं था तो मार्केट क्रैश होनी शुरू हो गई। अब जिस तरह मेरे पास चीज़ें थी, मैंने भी मार्केट में सेल के लिए लगानी शुरू कर दी, इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपनी मार्केट के अंदर चीज़ें सेल पे लगाई। तो मार्केट के अंदर कस्टमर आ गया, मार्केट के अंदर सेलर आ गया, लेकिन कस्टमर मौजूद नहीं था, उसको खरीदार के लिए इन्वेस्टर मौजूद नहीं था। जिसके नतीजे के अंदर क्या हुआ है कि मार्केट स्लो हुई है और मार्केट स्लो होती होती जो है वो रिवर्स होनी शुरू हुई है और मार्केट के अंदर चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू हो गई। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर हैं, जो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं, जो अपने पैसे को डबल करते हैं, वो लोग हमेशा मंदे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब स्लो होती है मार्केट तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो लोग स्लो हुई मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग जो है वो पैसे रिटर्न बहुत अच्छा कमाते हैं, क्योंकि एक मोटा सा असूल है कि हाई रिस्क तो हाई रिटर्न, लो रिस्क तो लो रिटर्न। तो अब इस टाइम रिस्क थोड़ा सा हाई है, इस हवाले से कि लोग समझते हैं कि कहीं मुल्क की ना दिवालिया हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अब जो है वो मुल्की हालात जो है वो अल्लाह खैर करे वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो मार्केट जो है वो बेहतर होना शुरू हो रही है। तो इस टाइम है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप इस टाइम परचेज करते हैं तो हमेशा जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो मंदे के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तेज़ी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो भी ठीक होता है, वो भी कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मंदे में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई हो जाता है। उसकी क्या वजह है कि आपने तेज़ी में एक चीज़ ली, वो आपने 14 रुपए की चीज़ है, आपको तेज़ी में 15 रुपए की मिलनी है और इसके अंदर चांस भी ये है कि वो 15 की तेज़ी है तो स्लो भी हो सकता है, और जब स्लो होगा तो वो 15 की चीज़ 13 में भी रह सकती है, आपको जो है वो 13 की भी हो सकती है। लेकिन जब मंदा होता है तो मार्केट क्रैश होती है, मार्केट स्लो होती है, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आ रहे होते, जिसको ज़रूरत होती है उस पैसों की, उसने जो है वो हर सूरत चीज़ बेचनी होती है। तो वही आपको 15 रुपए वाली चीज़ आपको 12 रुपए में मिल सकती है, और अगर आप वो 12 रुपए की लेंगे, जब थोड़ी सी तेज़ी आएगी तो वो 15 रुपए वाली चीज़ आपकी 17-18 में भी सेल हो सकती है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके नतीजे में हाई रिस्क तो हाई रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट जो है, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है बिल गेट्स के बाद, वो उसका ये कॉल है कि वो जो भी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होती उसको परचेज करता है। लोग अच्छी कंपनी जो परफॉर्म कर रही होती है उसको परचेज करते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट उस कंपनी के शेयर खरीदता है जो स्लो होती है, जिसकी मार्केट अच्छी नहीं होती, जिसकी रेप्यूट अच्छी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जो उसके शेयर खरीद के उसके अंदर अपनी मैनेजमेंट अच्छी करता है और उसके बाद उसको सेल करता है, तो उसको रिटर्न डबल होता है बाकी लोगों से। तो यही बेसिकली फार्मूला है कि जब तेज़ी है मार्केट के अंदर तब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिटर्न 10% बढ़ेगा, 15% होगा आपको रिटर्न, 20% आपका मार्जिन होगा। लेकिन जब मंदा है तो आपका रिटर्न जो है वो साल डेढ़ साल के अंदर जो है वो डबल भी हो सकते हैं आपके पैसे। ये बेसिकली
एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस आप इस टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आप इस टाइम रिसर्च करें, मार्केट ट्रेड से वारे की चीज़ जो मिलती है, और ख़ास तौर पे कमर्शियल चीज़, जो कमर्शियल चीज़ आपको कोई बारे में मिल जाएगी। आज से 1 साल पहले जो है वो कमर्शियल चीज़ों को आग लगी हुई थी। जो चीज़ 25 लाख रुपए मरले में मिलती थी, वो 30 लाख या 32 लाख में मिल रही थी। और वही चीज़ जो है वो जब आजकल स्लो है तो वो 25 में, शायद 24 में भी मिल जाए, शायद 23 में भी मिल जाए, यानी स्लो हुई है मार्केट। तो आज का टाइम है, जब आपने आज इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो चीज़ आपने जो 30-32 में आज से 1 साल पहले मिल रही थी, आज 25 रुपये में मिल रही है। तो कल को ये 30 रुपये की सेल ही होनी, जब मार्केट में तेज़ी आनी है तो फिर 35 से 40 रुपये की सेल होनी है। तो फिर आपके पैसे डबल के करीब हो सकते हैं। इसलिए इस टाइम है, आप रिसर्च वर्क करें, आप हमारे साथ रब्ता करें, आपको नए से नए ऑप्शंस दिखाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंदर देखें कि कौन सी चीज़ आपके हिसाब से, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, और आपकी को जिस चीज़ की का नॉलेज मिलता है, जिस चीज़ के ऊपर आपका दिल मुतमईन होता है, वो चीज़ आप हमसे पता कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आपको विद इन ईयर, विद इन 2 ईयर्स आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल सकता है।